लालू के असली खेल से उठा पर्दा। अवध बिहारी संग है बड़का तैयारी। नीतीश की कुर्सी पर लगाया ग्रहण। बिहार की राजनीति में खरमास के बाद जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रहा है वह अभी भी जारी है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के पाला बदलने से शुरू हुई और अब फ्लोर टेस्ट में भी उठापटक की अटकलें लगाई जा रही है। देखे तो जैसे जैसे फ्लोर टेस्ट का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लालू यादव की रणनीति से पर्दा उठता जा रहा है, जिसके कारण सियासत में खलबली सी मच गई है। स्थिति यह है कि अब बिहार में फिर से बड़ा खेल होने की तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सही साबित होता नजर आ रहा है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल के पास बहुमत रहने के बाद भी किस तरह से उसकी नींद उड़ाई जाती है, यह इस बार महागठबंधन के दलों ने बता दिया है। खासकर आरजेडी ने विपक्ष में जाते ही जिस तरह से साफ कर दिया था कि अभी असली खेला होना बाकी है, वह अब दिखना शुरू हो गया है। सत्ता दल में बदलाव होने के बाद बीजेपी के तरफ से बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त ही ऐसा कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले, जो कि अब सही साबित हुआ है। अवध बिहारी चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जिसको लालू यादव की बड़ी रणनीति समझा जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष रहने पर एनडीए को क्या नुकसान हो सकता है, आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के पास 128 और विपक्षी महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 का समर्थन चाहिए। यानी कि कुछ विधायकों के पलटने से किसी का खेल बन सकता है तो किसी का बिगड़ सकता है। देखें तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा रोल विधानसभा अध्यक्ष का होगा, जो कि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की एनडीए सरकार को बहुमत हासिल करना है। इसलिए नीतीश सरकार ने किसी व्यवधान से बचने के लिए ही बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ नई सरकार के गठन के दिन 28 जनवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। लेकिन अब अवध बिहारी चौधरी ने संकेत दे दिया है कि वो फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश सरकार के खिलाफ गेम प्लान लेकर तैयार बैठे। दरअसल अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि नियमावली के अनुसार नोटिस देने के 14 दिन बाद उस पर विधानसभा में विचार होगा। उन्होंने कहा है कि विधायकों के मत से तय होगा कि हम पद पर रहेंगे या नहीं। अवध बिहारी चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसी के मांगने पर वह त्याग पत्र नहीं देंगे। इसका अर्थ यह है कि अब एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर एनडीए के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो फिर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी सलामत रह सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर नीतीश कुमार के लिए बहुमत साबित करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अगर इनके सामने बहुमत परीक्षण होता है तो कुछ चीजों का अधिकार इनके पास भी है। वो बहुमत की प्रक्रिया के दौरान एनडीए विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या एनडीए के कुछ विधायकों के पाला बदलने पर अलग रणनीति अपना सकते हैं। इस तरह अवध बिहारी चौधरी के कारण बिहार में हलचल तेज है और अब धीरे धीरे बिहार में लालू यादव की रणनीति सामने आ रही है। अब देखना यह है कि फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में क्या होता है।